अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे, चूँकि आज बड़ा खौफनाक ज़लज़ला पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान इन एरियाज़ के अंदर, इन ममालिक के अंदर आया है, जिसकी शिद्दत 6.8 पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड की गई है। और गहराई इसकी जो है, जो मरकज़ है इसका, वहाँ से 180 किलोमीटर थी। गहराई ज़्यादा होने की वजह से बताया जा रहा है कि नुकसानात इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे आज की बड़ी और आम खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जो फैसला हुकूमत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कलेक्टिवली किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का, उस पर कुछ गिरफ्तारियां कल अमल में लाई गई, जिनमें मैं कहूँगा आपको कि सिद्दीक जान की गिरफ्तारी और हसन न्याजी की गिरफ्तारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की भी, यानी कल मैंने बताया भी था आपको कि किसी भी शोबा है ज़िंदगी से उसका ताल्लुक है, अगर वो इमरान खान का हामी है और एंटी इमरान खान जो जितने भी क़ुव्वतें हैं, चाहे वो सियासी हैं या गैर सियासी, उनके खिलाफ है अगर वो, तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसका रिमांड लिया जाएगा और उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा सकता है। कल सिद्दीक जान को गिरफ्तार किया गया। जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ है बोल न्यूज़ के, और व्लॉग बड़ा अच्छा करते हैं यूट्यूब पे। मेरे अपने व्लॉग्स को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया। मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने में भी सिद्दीक जान की बड़ी मुझे हेल्प हासिल रही है। बड़े नफीस इंसान हैं, और उनके ऊपर यह लगा देना कि सिद्दीक जान की सरपरस्ती में शेलिंग पुलिस एहलकारों पे हो रही थी, ये बड़ी ज़्यादती है। कॉन्टेक्स्ट उस वीडियो को अगर आप देखें तो उसका टोटली डिफरेंट है, और बड़ी ज़्यादती की गई। सिद्दीक जान को उठाया गया और अब सिद्दीक जान के वालिद को उठा के उससे भी बड़ी ज़्यादती कर दी गई, जो इंतहाई शरीफुन नफ्स और सादा तबीयत के मालिक एक इंसान हैं, शहरी हैं, इज़्ज़तदार शहरी हैं, उनके साथ ये करना मेरे ख्याल से अब तो ये सिलसिला अपनी इंतहाओं को पहुंच चुका है। और मुझे याद है कि जब PMLN अपोजिशन में थी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त एक लफ्ज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा सुना था वो था फाशिस्ट। इमरान खान फाशिस्ट है जी। तो वो कहते थे फाशिस्ट फाशिस्ट कर दी, मैं तो आप फाशिस्ट हुई। तो PDM का वही हाल है कि इमरान खान को फाशिस्ट कहते कहते ये खुद फाशिस्ट हो गए हैं और तमाम फाशिज्म की हदों को छू रहे हैं। और जो कल मीटिंग हुई थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसमें बड़ा क्लियर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले कुछ 4-5 घंटे की उनकी मीटिंग हुई, जिसमें इत्तेहादी जमातों के जो वज़रा थे उनके साथ बैठे हुए, इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ, उसमें तफसीली लायामल तय किया गया कि करना क्या है। वो लायामल तय करके फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI भी मीटिंग में शरीक थे। 1 घंटे की वो मीटिंग हुई, जिसमें तफसीली तौर पर तय किए गए मामला। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन थी, इस मीटिंग का एजेंडा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही था। बेसिकली 6 घंटे की मीटिंग थी, पहले आर्मी चीफ और DGI के बगैर थी 5 घंटे की, फिर 6 घंटे की जो मीटिंग थी वो उसमें DGI और आर्मी चीफ मौजूद थे। तो हुकूमत, इसका काम है कि वो बैठ के सोचे कि मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, अवाम को गुर्बत से कैसे निकालना है, बेरोज़गारी के मसाइल का कैसे हल निकालना है। वो 6 घंटे बैठ के ये फैसला करती रही, 6 घंटे बैठ के इस चीज़ पे डेलिब्रेशन करती रही कि इमरान खान को कैसे ठिकाने लगाना है, इमरान खान के हामियों को, लाइक माइंडेड जो लोग हैं उन्हें कैसे ठिकाने लगाना है। तो ये हमारी तरजीहात हैं पाकिस्तान के अंदर। वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, उनकी ये तरजीहात हैं। तो इससे फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान ने तबाही की तरफ ही जाना है, कोई बेहतरी की उम्मीद तो रखी जा नहीं सकती। तो ये जो अहम फैसला इसमें यही हुआ है कि PTI के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा, जिसके बाद आपने देखा कल चीज़ें हुई भी, जो उस मीटिंग के बाद यही था उसमें कि PTI के खिलाफ एक्शन होगा। पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग होगी, जॉइंट सेशन कल हो रहा है बाय द वे, और जिसमें एक करारदाद भी मंजूर की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करने वालों के खिलाफ। ज़रा वो तनकीद तो PTI की तरफ से ही आ रही है, तो PTI के खिलाफ एक करारदाद पास की जाएगी जॉइंट सेशन से। उसके बाद कभी इम्कान इस बात का है कि कैबिनेट की तरफ से अभी इस चीज़ पे डिस्कशंस हो रही हैं कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सिर्फ पॉलिटिकली उसके फ़ायदे और नुकसान को गेज किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद की जाए बतौर जमात। तो ये पाबंदी आयद करने का तरीकाकार ही होता है, जमात को कलअदम करार दिए जाने का तरीकाकार ही होता है कि कैबिनेट जो है वो एक रेफरेंस मंजूर करके भेजती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है कि आया इस जमात को कलअदम करार रखना है या नहीं रखना। तो कैबिनेट के फैसले को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपहोल्ड कर देती है, या उस फैसले को यानी कि उसको रिजेक्ट कर देती है उस फैसले को। तो उस पर
पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये प्लान था कि पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग की पार्टी करार देकर जब ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था तो उस वक्त भी डिस्कशन ये हुई थी हुकूमती सर्कल्स के अंदर। जो लीगल ब्रेन्स हैं हुकूमत के, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी वज़ीर आज़म को और बैठ के पूरी डिस्कशन इस पर हुई थी कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दिया जाए या नहीं। तो उसमें जो वकला ने यही मशवरा दिया था कि ये केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अप होल्ड हो सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैन होना, तो वहाँ से ये जो है टर्न हो जाएगा, तो इसलिए मुश्किल है इसको ना किया जाए। तो एडवाइस वहाँ से यही किया गया था कि इसको ना किया जाए, बैन ना किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फैसला बड़ा कमज़ोर है। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये जो पुलिस एहलकारों के ऊपर अटैक्स हुए, शेलिंग हुई, पथराव हुआ, गाड़ियाँ जलाई गई, इन चीज़ों का वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 ऐसे शवाहिद आ गए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दे सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी दानिस्त में ऐसा मुमकिन नहीं होगा और अभी भी हल मौजूद है आपके पास। हल बड़ा सिंपल है। आज इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया। आज उनकी सुहेल वड़ाइच साहब के साथ मुलाकात हुई, सीनियर साथी है पाकिस्तान के। तो सुहेल वड़ाइच साहब को इमरान खान साहब ने जो मुलाकात में बात की, उन्होंने कहा कि एक एपीसी होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो एपीसी बुलाए और उसमें तमाम लोग बैठ के पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए वे फॉरवर्ड और हल उसका निकालें। यानी वो ओपननेस दिखा रहा है ये बंदा। वो इमरान खान कह रहा है कि भाई हल निकाले, बैठे सारे मिलके डिस्कशन करें और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट तय करें किस तरह आगे बढ़ना है हमें। तो ये कहना कि वो किसी से बात करने को तैयार नहीं, वो तो तैयार है बात करने को, आप लोग अब बात करने को तैयार नहीं हो रहे चूंकि आपके ऊपर प्रेशर कहीं और से है, शायद इस वजह से आप बैठ नहीं पा रहे। और इमरान खान ने ये कहा भी कि मेरा जो मसला है वो एस्टैब्लिशमेंट की साइड से है, पीडीएम इतना मैटर नहीं करती, वहाँ से अगर चीज़ें क्लियर हो जाएं, वहाँ से चीज़ें अगर ठीक हो जाएं तो फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं बेहतर अंदाज में। तो वही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के मामला जो हैं वहाँ से भी फ़िलहाल क्रॉस लगा हुआ है। वो क्रॉस जब हटता है तो चीज़ें शायद ठीक हों, बेहतरी की तरफ जाएँ। वो कब हटेगा क्रॉस इसका तो पता नहीं है, लेकिन कोशिश इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है कि वो क्रॉस हट जाए। कल मैंने आपको 3 वजूहात बताई थी कि जिसकी वजह से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट बरहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। इनमें से एक तो इमरान खान का ट्वीट था, दूसरा इमरान खान की तरफ से वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया इंटरव्यू था जिसमें फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया गया, और तीसरा लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें आर्मी चीफ के बैनर्स के ऊपर जूते मारे गए थे, उनके पोस्टर के ऊपर। उसके बाद फिर ये चीज़ें सारी एकदम से ट्रिगर हुई। आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब ने भी कह दिया कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हाथ आया तो हाथ तोड़ दिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा, वट जो भी है। सेंटर में भी क्रैकडाउन पूरे मुल्क में पीटीआई के खिलाफ शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद ज़्यादा तेज़ हुई हैं। पहले शायद ये सिलसिला स्लो था, ये तेज़ हो गया है और वहाँ से अगर कोई रुकावट थी तो वहाँ से अब गो अहेड मिल गया गवर्नमेंट को, बल्कि गो अहेड नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि डायरेक्शंस आ गई होंगी कि भाई अब नहीं छोड़ना, अब बिल्कुल भी नहीं बख्शना। और अब वैसे भी बदनाम तो हो ही रहे हम, कुछ कम चीज़ें करके तो ज़्यादा करके बदनाम हो, इसलिए अब ज़्यादा फोर्सफुली आप इस क्रैकडाउन के अंदर आने वाले दिनों में ज़्यादा तेज़ी देखेंगे। अगर रिकन्सिलिएटरी जो कोशिशें हैं वो अगर कामयाब नहीं हो पाती तो फिर पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन तेज होगा। फ़ायदा से कोई भी नहीं होना। आपने सिद्दीक जान को उठा लिया, क्या इससे आपको फ़ायदा हुआ? नुकसान ही, आपने बेइज्जती जो है अपने गले लगाई। और अगर आपको ये लगता है कि सिद्दीक जान को उठा के आप उसे खामोश कर लेंगे, आप सिद्दीक जान की आवाज़ को बंद कर लेंगे या सिद्दीक जान की जो एक सोच है उसे आप बदलने में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इससे पहले आपने इमरान रियाज को उठाया, दीगर लोगों को आपने उठा लिया, क्या आपने कर लिया? क्या आप उनकी सोच बदल सके? आप नहीं बदल सके ना, आप सिद्दीक जान की सोच भी नहीं बदल सकेंगे आप। इसलिए ये बड़े पुराने हरबे हैं, इनसे बाज आ जाइए, मुल्क को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाइए, अपनी रियासत को मज़ीद बदनाम ना करवाइए, बल्कि बैठे सबके साथ बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालें। जब आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि वो जो न्यूटन का तीसरा कानून भी है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप एक्शन करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका रिएक्शन बड़ा खौफनाक आएगा। और आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं। पर्टिकुलरली इमरान खान ने पिछले 8-10 महीने से जितनी लोगों को एजुकेट कर दिया हुआ है, तो अब वो पुरानी पीटीआई नहीं रही कि जब वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एक रिजाज था तो 2010 में तो वो होता कि भाई हम गर्मी में हम ख़राब हो गए हैं, ये है वो, बड़े नाजुक सा बर्गर सा बच्चा एक सामने आया था। वो पीटीआई नहीं है, भूल जाइए आप। अब पीटीआई कुछ और है, बदल गई है। तो मसला ये है कि ये पाकिस्तान का मामला है, कोई पीटीआई का मामला नहीं है।
और मैं भी का पाकिस्तानी बड़ा वरीड हूँ चीज़ों को लेके। मुझे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी और तबाही की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए। अगर इमरान खान ओपननेस दिखा रहा है, वो विलिंगनेस दिखा रहा है कि आए बात करते हैं, कोई APC बुलाएं। APC भी पहले बुलाने का फैसला हुआ था, जब इमरान खान ने शिरकत का फैसला कर लिया तो APC का फैसला भी दोबारा से APC गायब हो गई, APC कराने का फैसला ही बदल दिया गया। मकसद ये था कि इमरान खान को गंदा करेंगे कि वो नहीं आ रहा APC के अंदर, APC करके मुझे गंदा करेंगे कि वो आ नहीं रहा, मुल्की मामलात के अंदर बैठ नहीं रहा, दहशतगर्दी जैसे तय अहम मामले पे नहीं बैठा हमारे साथ। जब उसने कह दिया मैं बैठूंगा तो APC ही उसके बाद नहीं हुई। तो अभी भी वो कह रहा है कि APC बुला लें, मैं बैठने को तैयार हूँ, मैं खुद आऊँगा, बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे तो आपको हल इसका निकाल लेना चाहिए। बाकी जो मामलात थे मुआशी, IMF की तरफ से पैसे आने का इंतज़ार है जनाब, वो पैसे आते हैं तो फिर आप देखें क्या होता है। तो मुझे भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है, सिर्फ पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की डायरेक्शन भी उसके बाद शायद तय हो जाएगी। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।